प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी के सामने कैबिनेट की 5 कुर्सियों को भरने की चुनौती है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधते हुए कैबिनेट विस्तार करना पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। इस बीच अंदर खाने कई विधायक खुद को मंत्री की कुर्सी के लिए दावेदार मान रहे हैं। कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें धामी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में। धामी कैबिनेट से प्रेमचंद की छुट्टी, अब कैबिनेट में 5 खाली पड़े कुर्सी, कई विधायकों की जगी उम्मीद। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं अब एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के त्याग पत्र देने के बाद अब धामी कैबिनेट में 5 कुर्सियां खाली हो गई हैं। जाहिर है कि कुर्सियों को भरने का दबाव जितना मुख्यमंत्री धामी पर होगा, उतना ही दबाव संगठन पर भी होगा। वहीं कई ऐसे विधायक हैं जो अंदर खाने अपने अनुभव के साथ ही राजनीतिक समीकरण में फिट बैठने का हवाला देकर कैबिनेट की कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के सख्त अनुशासन के चलते ऐसे विधायक खुलकर कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है और न ही देहरादून स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में गहमा गहमी है। लेकिन दिल्ली दरबार में कई विधायकों का हाजिरी लगाना शुरू हो चुका है। धामी कैबिनेट में विस्तार को लेके जहां एक तरफ सरकार और संगठन में सुगबुगाहट है, वहीं विधायकों को भी उम्मीद जगी है कि उनकी भी लॉटरी इस कैबिनेट विस्तार में खुल सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि जहां कई ऐसे विधायक हैं जो पुराने वक्त से विधायी कार्यों करते रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री की करीबियत का फायदा उठाकर वो दिल्ली दरबार में खुद की दावेदारी पेश करने पहुंचे हुए हैं। वहीं कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो दिल्ली दरबार में तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद है कि राज्य में उनका लंबा विधायी अनुभव उन्हें कैबिनेट की कुर्सी तक लेकर जाएगा। ऐसे में कुछ नामों की चर्चा हो रही है, जिनमें मदन कौशिक, बिशन सिंह चौफाल, खजान दास, अरविंद पांडे और बंशीधर भगत शामिल हैं। इसके साथ ही मुन्ना सिंह चौहान और विनोद चमोली की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में हो रही हैं। हालांकि इसके साथ ही कुछ युवा विधायकों को भी मुख्यमंत्री धामी अपनी कैबिनेट में जगह दे सकते हैं। हालांकि इस सबके बीच क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, वो भी तब जब मौजूदा दौर में बीजेपी को लेकर एक नाराजगी समूचे पहाड़ में व्याप्त है। देहरादून के बीजेपी दफ्तर में भले ही विधायकों की दौड़ न दिख रही हो, लेकिन दिल्ली दरबार में विधायक अपनी दावेदारी पेश करने पहुंचने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर इस बार कैबिनेट विस्तार करना धामी सरकार के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि उनको जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के साथ साथ ही मौजूदा विवादित टिप्पणी के बाद उपजी नाराजगी को भी दूर करने की चुनौती होने वाली है। अपने कैमरा सहयोगी निशांत के साथ मैं आशीष तिवारी, देहरादून।